नमस्कार, आप सभी का IBC 24 की जन सरोकार की पहल जन कारवां में स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं रायसेन जिले में। रायसेन जिला काफ़ी प्रमुख जिला है जो राजधानी के काफ़ी करीब है। और अब सबसे पहले जान लेते हैं रायसेन जिले के बारे में। सांची स्तूप, भीमबेटका और भोजपुर के लिए प्रसिद्ध है रायसेन जिला। यहाँ से 3 मंत्री हैं। कुल यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। इसके अलावा 4 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही साथ यहाँ का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का है। 15 लाख से ज़्यादा की इस जिले की जनसंख्या है। साथ ही साथ लिंगानुपात की बात करें तो 899 का यहाँ का रेशो है। साथ इसके अलावा साक्षरता की बात करें तो 74% या इस जिले की साक्षरता है। तो ये तो रही रायसेन जिले के बारे में बात। अब जान लेते हैं यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे क्या हैं। सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप और रायसेन का ऐतिहासिक किला, ये पहचान है जिला रायसेन की। उन्नत खेती के लिए भी मशहूर है ये जिला, लेकिन इसके बाद भी जिले का किसान परेशान है। प्याज और धान की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन फिर भी किसान कर्ज के चलते मौत को गले लगा रहा है। जिले का बरेली इलाका टमाटर उत्पादन के लिए जाना जाता है। हर साल टमाटर की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने से किसान सड़कों पर टमाटर फेंकने को मजबूर है। उन्नत खेती के बावजूद जिले में कृषि आधारित उद्योग कहीं दिखाई नहीं देते। जिले में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। कहने को तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा। नतीजा, पलायन को मजबूर हैं लोग। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी फेल नजर आता है रायसेन। स्कूल में आज भी शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो सकी है, तो वहीं उच्च शिक्षा भी बदहाल है। जिले में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के चलते छात्र बड़े शहरों का रुख करने को मजबूर हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नजर हैं। शहरों से लेकर गांव तक अस्पताल, डॉक्टरों और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा जिले में नर्मदा नदी के होने के बाद भी हर तरफ पेयजल संकट नजर आता है। जिले में विकास की रफ्तार क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि अब तक रायसेन में रेल कनेक्टिविटी तक नहीं है। जिले में अवैध रेत उत्खनन माफिया भी सक्रिय हैं। नर्मदा का सीना छलनी कर रेत निकाली जा रही है, तो वहीं अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। विकास के नक्शे पर तो धुंधला दिखाई देता ही है ये जिला। पर्यटन के नक्शे पर भी जिले को वो जगह नहीं मिल पाई है जिसका ये हकदार है। सांची के स्तूप, भीमबेटका और भोजपुर जैसे प्रसिद्ध मंदिर इसी जिले में हैं, लेकिन फिर भी पर्यटन के लिहाज से पिछड़ा दिखाई देता है रायसेन। संतोष मालवी के साथ दीपक यादव, IBC 24, रायसेन। रायसेन में हमारी इस जन चौपाल में आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जो सवाल जवाब जिनके साथ हम करेंगे। सबसे पहले हम भाजपा के पैनल की बात कर लें तो मिट्ठूलाल धाकड़ जो कि मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसके अलावा ब्रज गोपाल लोहिया जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा से। जमुना सेन जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं नगर पालिका के। इसके अलावा मकरंद सिंह पटेल, श्रीमती दुर्गा मेहरा गुलाटी जी हैं जो कि जनपद अध्यक्ष हैं ओबेदुल्लागंज से। साथ ही साथ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी सलमा सिद्दीकी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। भगवान सिंह राजपूत जी हैं, पूर्व विधायक। संदीप मालवीय, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। मुमताज खान जी अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भंवरलाल पटेल जी, देवेंद्र पटेल, ये तमाम ऐसे गणमान्य नागरिक हैं जो कि आज जन कारवां में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आज रायसेन शहर की, जिले की जनता मौजूद रहेगी जो सीधे सवाल जवाब करेगी और हम उन्हीं से जानेंगे कि इस जिले की आखिर क्या इच्छा है, क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले हम भाजपा के पैनल के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। साहब, अब ये जो साल है ये आकलन का साल है, आप किन कामों को आगे लेकर जाएंगे? चूंकि जिस तरीके की स्थिति है रायसेन जिले की, राजधानी से इतना नज़दीक है लेकिन कोई भी विकास योजना यहाँ पर जमीन पर नजर नहीं आती। नहीं, देखिए, विकास के जितने काम आपको रायसेन जिले में दिख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यदि यहाँ सेंट्रल स्कूल है तो दीदी सुषमा स्वराज की देन है। यदि यहाँ आपको अच्छी सड़कें दिख रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यदि बिजली, सड़क और पानी तीनों के क्षेत्र में हमने काम किया है। जो आपका मुद्दा है पेयजल का, हमने नर्मदा जी का जल लाकर इस जिले के लोगों को उपलब्ध कराया है।
120 करोड़ से 100 की लागत से 122 गांव तक हमने शुद्ध पेयजल पीने का इंतजाम किया है। और आपको विकास का जितना काम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वह पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। अन्यथा कांग्रेस के जमाने में यहाँ ये बातें हुआ करती थी कि ऊपर किला नीचे जिला, इसके सिवा कुछ ना मिला। जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान मिला है। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। जो पहले कहा जाता था ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ ना मिला, आज की क्या स्थिति है? आज की भी स्थिति वही है। और ये सेंटर स्कूल का जो कह रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। और भी बहुत सी योजनाएं जो कांग्रेस लेके आई है, आज अगर धरातल पर देखें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। रायसेन के रोड देखिए कैसी मारा मारी है, दोनों तरफ अतिक्रमण है, सब्जी मंडी बनी है, लेकिन लड़ाई राजनीतिक लड़ाई की वजह से चालू नहीं हो पा रही है। और भी जो काम है वो सब राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए पड़े हैं। चलिए, राजनीतिक लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है। क्या लगता है कि इतने सालों में रायसेन इतना अछूता क्यों है? मेरा सबसे पहले यहाँ के जो वन मंत्री हैं माननीय गौरीशंकर शेजवार जी से सीधा सवाल है कि 1970 से वो चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री, वन मंत्री और ऊर्जा मंत्री और गृह मंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। हमारे जिले के और हमारी सांची विधानसभा के युवाओं के रोजगार के लिए उनने क्या करा है, इस बात का जवाब बीजेपी के लोग दें। और अन्यथा मंत्री जी इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए यहाँ पे क्या करके दिखा दिया उन्होंने। चलिए, अब दोनों पक्षों से बात हो चुकी है। मैं सीधा जनता के बीच में जाने की कोशिश करता हूँ। जनता से ही पूछता हूँ कि आखिर रायसेन जिले के किस चीज की दरकार है? सर, वर्तमान में यहाँ शिक्षा व्यवस्था परम लचर रूप में है। यहाँ पर ना तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना मेडिकल। अगर यहाँ से विदेश मंत्री हैं तो यहाँ पर एक इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है? बिल्कुल, रोजगार की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, यहाँ पर छात्राएं भी मौजूद है। आप क्या चाहते हैं इस जिले को लेकर, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? शैक्षणिक स्थिति सबसे बेकार है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत लो है। सबसे अगर मुद्दा देखा जाए तो उसका यही है कि युवा जो रायसेन के रहते हैं उन्हें राजधानी में जाकर कोचिंग करना पड़ती है। कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अपना स्ट्रगल करते हैं और पढ़ाई में भी स्ट्रगल करते हैं, वहाँ जाकर उन्हें पैसा देकर किस मजबूरी में वो पढ़ रहे हैं। और ये है। और एक बात और रखना चाहूँगी कि हमारे रायसेन में कुछ तरक्की भी हुई है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारा स्टेडियम जो बना, उसके आसपास जो रोड बना वो पहले नहीं था। और अभी मरघटों का काम हुआ और मरघट इतने अच्छे बन गए। अगर देखा जाए तो अभी की सरकार में ये काम हुए हैं। अभी हमारे यहीं मैं वार्ड नंबर 17 से आती हूँ और उसके ही आगे वार्ड नंबर 16 है। और वार्ड नंबर 16 में कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल कर दी गई है। तो ऐसा काम मुझे पहली बार रायसेन में दिखा है। आप मतलब मानते हैं काम हुआ है यहाँ पर, लेकिन शिक्षा भी एक बड़ा इशू है। आप क्या कहेंगे इस शहर को लेकर, इस जिले को लेकर? बताइए, आपका क्या मुद्दा है? स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हम लोग। हम ये चाहते हैं कि संविदा कितने साल की संविदा होती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्या कब परमानेंट करेंगे हम लोगों को? ये हम लोगों को मुद्दा है। और 15-15, 20 साल से काम करा रहे हैं लोगों से, आधी से भी कम सैलरी में काम करा रहे हैं। स्वास्थ्य आपका प्रदेश स्तर का मुद्दा है, लगातार इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है। आप लोग क्या कहेंगे इस शहर को लेकर? क्या विशेष मुद्दे आपके पास लगते हैं, क्या होना चाहिए जिले की? जिले की स्थिति काफ़ी ख़राब है। मंत्रियों के होने के बाद भी यहाँ अवैध उत्खनन बेतहाशा हो रहा है। उदयपुरा विधानसभा से मैं हूँ, उदयपुरा की बात करूँगा। नर्मदा क्षेत्र है, वहाँ बेतहाशा उत्खनन हो रहा है। माँ नर्मदा अपना स्वरूप खो चुकी हैं, जल स्तर काफ़ी गड़बड़ा चुका है। मतलब अवैध खनन का एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगे साहब? मेरे बच्चे बाड़ी में MP गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके लिए मैंने चारों तरफ शिकायत कर चुका हूँ। मंत्री जी के पास भी मैं पहुँच चुका हूँ। बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी गई है, इसकी मैंने चारों तरफ शिकायत कर दी है। और हमारे सम्माननीय मंत्री जी विजय शाह जी ने इसका आदेश किया था भोपाल में शिक्षा विभाग में, उधर DO ऑफिस में। उसमें कुछ नहीं हुआ, केवल लीपा पोती और स्कूल वाले का इतना पक्ष कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को हम दोनों जने आते हैं, लेकिन कोई जन सुनवाई नहीं है, केवल पैसों का खेल है। आज की कंडीशन में अपन ये भी नहीं कह सकते हैं कि मंत्री जी ऊपर हैं या जन जो अधिकारी हैं वो ऊपर हैं। आप ये हम भी आकलन नहीं लगा सकते हैं। आज हम बच्चों को पढ़ाने की इच्छा मन से उतार चुके हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, आप क्या कहेंगे? चलिए, एक लगातार ये मुद्दा है, शिक्षा को लेकर राजधानी का रुख करना पड़ता है। हम और जान लेते हैं जनप्रतिनिधियों से, जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं IBC 24 जन कारवां की टीम का स्वागत करता हूं कि आपने वास्तव में रायसेन की जिले की जनता जनार्दन का जो जनसंवाद का जो केंद्र स्थापित किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शिक्षा की बात रही
तो शिक्षा के स्तर में काफ़ी पहले से काफ़ी सुधार होने जा रहा है और हो रहा है। समय समय पर जो शासन की गाइडलाइन होती है उसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की भी हो रही है। जैसा कि अभी लोया जी ने बताया था कि सेंट्रल स्कूल पॉलिटेक्निक रायसेन में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ रायसेन में पॉलिटेक्निक भी खोला गया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, माननीय शिवराज सिंह जी की देन है कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक और सेंट्रल स्कूल का निर्माण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें हम यहाँ पर, क्या स्थिति है और छात्राएं भी लगातार शिक्षा को लेकर कह रही हैं? ऐसी कई सारी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो कि स्वास्थ्य के विषय में महिलाओं के लिए है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए 6,000 रुपये उनको दी जाएगी, जो उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवा सके। अच्छा, ठीक है। ग्रामीण स्थिति क्या है मिठूलाल जी, यहाँ के आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या कहेंगे? अभी तक इतनी नज़दीक होने के बावजूद भी, इतने सालों से सरकार होने के बावजूद भी जिले की ऐसी क्यों स्थिति बनी हुई है? पहली बात तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूंगा, इनके टाइम कितनी सड़कें बनी थी, और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी जो आज गांव-गांव तक सड़कें हैं। नहीं जाई पोहरा जाने में लोगों को तकलीफ होती थी। रही सवाल सड़कों के अलावा एक ITI कॉलेज है जिसमें 16 ट्रेड है, इनके कार्यकाल में 2 ट्रेड चलते थे, 2 ट्रेड। पठारी में 16 ट्रेड की ITI है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, और कम से कम 25 जगह हाई स्कूलों को हाई सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ। नर्सिंग कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है। 100 लड़कियां यहाँ नर्स की ट्रेनिंग करेंगी और यहीं अस्पताल में वो अपना जॉब करेंगी। इनने एक कॉलेज बना दिया, वो तो कांग्रेस के लोग मुझे जवाब दे दें। चलिए उनसे जवाब लेंगे। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर बताया जाता है कि डॉक्टर काफी कम है और डॉक्टर यहाँ पर अधिकतर जितने भी अधिकारी हैं केवल अप डाउन में ज्यादा विश्वास करते हैं, जिले में नहीं रहते। देखिए, डॉक्टरों की कमी का जो मुद्दा है वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में है, और उसके पीछे का कारण कांग्रेस है। 60 साल में ये लोग मेडिकल की सीट 600 से एक भी नहीं बढ़ा पाए। ये काम माननीय शिवराज जी ने किया है, और 840 मेडिकल की सीट तक करने का काम हमने किया है। और जो लोग चर्चा करते हैं व्यापम की, इन्हें याद होना चाहिए कि व्यापम के विशेष व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इनके जमाने में तो पर्चियों पर नियुक्तियां हुआ करती थी कि पर्ची पर, और जो माननीय हमारे संविदा कर्मी लोग जो कह रहे थे हम वो सरकार नहीं है जो इनको 2003 में 72,000 दैनिक वेतन भोगियों को बाहर करके सरकार से बाहर हो गए थे। हम वो सरकार हैं कि हमने इनको रखा है, और इनके सुख दुख की चिंता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, और इनकी जो समस्याएं हैं उन पर इस सरकार ने गंभीरता से विचार किया है, और जल्दी ही इनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। चलिए कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। आपके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, उसका भुगताना ये बता रहे हैं। सर, मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले सर की बात का जवाब देना चाहूंगा। आज के टाइम की स्थिति ऐसी है, ऊपर किला नीचे जला, सब कुछ नेताओं को मिला, जनता को कुछ भी ना मिला, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सर से कहना चाहूंगा, सर से पूछना चाहूंगा, 14 साल में 21,000 महिलाओं के बलात्कार हो चुके हैं, औरतों के और लड़कियों के। महिला सुरक्षा को लेकर ये अपने आप को 10 में से कितने पॉइंट देना चाहेंगे, ये खुद डिसाइड करें। महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है, लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा की आपके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से जिला आज पिछड़ा हुआ है। ऐसा है क्या, मैं ऐसे कैसे मान लूं कि 1972 में, मेरी गांव की बात करूं मैं तो, अच्छा छोटी सी बात है, एक गांव है गडरवास का, मैं रहने वाला हूं। 1972 में मैं वहां पढ़ा, उस समय वहां मिडिल स्कूल था। मिडिल स्कूल के बाद में आज कम से कम 1990 से बिल्डिंग वहां मिडिल स्कूल की में नहीं है। कई बार वहां लिख चुके, और कई बार कलेक्टर को, कई बार मंत्रियों को, कई बार विधायकों को, कई बार मुख्यमंत्री जी को लिख चुके। आज भी मिडिल स्कूल जो है वो मैदान में लग रहा है, तो ये विकास कहना चाहिए। एक मिनट, स्वास्थ्य के संबंध में, हम शिक्षा के संबंध में बात हो गई, जब बिल्डिंग ही नहीं है तो शिक्षा की अब और क्या बात कर सकते हैं। आप स्कूलों के मास्टरों की सोचो, अगर वहाँ शिक्षक हैं एक मिडिल स्कूल में, वहाँ हमारे कांग्रेस के सरकार में 10-10, एक मिडिल स्कूल में 10-10 लोग होते थे, आज वहाँ एक टीचर है। चलो ये बात हो गई। स्वास्थ्य के संबंध में सन 1975 में भारगत जैसी जगह में ऐसे कई गांव है रायसेन जिले में, जहां 1976 में बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। आज हॉस्पिटल के नाम से वहां एक नर्स भी नहीं है। ये कौन सा विकास का है, हम कौन सी मानसिकता का है। अब रही बात, हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी ने कहा था कि हम गांव से गांव को, सड़क से गांव को जोड़ेंगे। आज तक ऐसे कई गांव रायसेन जिले में हैं जो सड़क तो दूर, वहां तक कोई वाहन और आदमी भी पैदल नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति तो हम नहीं मानेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा राज्य था,
और उनने उस उतने बड़े राज्य का संचालन किया। ये तो बहुत छोटा सा राज है। भ्रष्टाचार, रेत का मामला देखो आप, अवैध खनन और सभी के आरोप लगा रहे हैं। आप जनता के पास भी थोड़ा सा चलते हैं, जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का क्या मुद्दा है, बताइए। शहर को लेकर बात करिएगा। सर, हम लोग बीजेपी शासन और कांग्रेस शासन दोनों से ही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी विगत 10 से 15 सालों से शासन की सेवाएं दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अप्रैल के नाम पर नारी शोषण हो रहा है। चलिए, जिले को लेकर आप क्या कहेंगे? आपका मुद्दा लगातार उठ रहा है, लेकिन जिले, आप इस जिले के नागरिक भी है, जिले को लेकर क्या मुद्दे हैं आपके पास? सर, स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की बहुत कमी है और सर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी है। आप क्या कहेंगे साहब? मैं अमित ठाकुर, मैं सर्वप्रथम IBC चैनल 24 के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रायसेन के युवाओं की ओर से समस्त लोगों की तरफ से देना चाहूँगा। रायसेन जैसी छोटी जगह में आप आते हैं और यहाँ के तात्कालिक मुद्दों को उठाते हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। रायसेन को मैंने छोटी जगह इसलिए कहा क्योंकि रायसेन जिस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस संसदीय क्षेत्र में भारतीय राजनीति के चरम पर बैठे हुए लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, सुषमा दीदी जैसे लोग, हमारी जो विधानसभा सीट है उस पर लगातार कई कार्यकाल से, कई वर्षों से हमारे जो माननीय अभी मध्य प्रदेश शासन में वन मंत्री भी हैं। मुद्दे की बात सर, मुद्दे की बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रायसेन एक जिला मुख्यालय होते हुए भी रायसेन में यदि हमारा कोई बाहर से मिलने वाला मित्र और रिश्तेदार भी होता है तो हम उसे सोचकर भी नहीं बता पाते हैं कि हम क्या दिखा दें तुमको। सड़कों की इतनी बेकार हालत है यहाँ पर, पानी की हालत बेकार है, बिजली की हालत बेकार है, कोई लोकल विकास यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा हम युवा होने के नाते राजनीति से हमारा विश्वास ऐसा उठ गया है, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता हूं, किसी शायर की 4 लाइनें कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो भी कल के अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र, ना जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो हमारा पूरा विश्वास राजनीतिज्ञों के ऊपर से उठ गया है। यहाँ पर इतने लोग युवा बैठे हुए हैं, ये कई सालों से संविदा की आस में, लगभग 2012 से तो अब आ रही है भर्ती, तो ये जो हमारी 2001 से लगातार हमें छलावा हमारे साथ किया जा रहा है। ऐसे कई सारे अनेक मुद्दे जो मैं दोनों ही पार्टी के लोगों से ये जानना चाहूंगा कि वास्तविक और मूल विकास आप अपनी जेबें भरने के अलावा कब करेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे सर, इस शहर को लेकर क्या कहेंगे, संक्षेप में बताएं। रायसेन जिला चूंकि क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा जिला है, लेकिन जिला मुख्यालय को देखेंगे तो ये जिले का सबसे बड़ा गांव है। इस शहर में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये कोई शहर है, ना शहर का कोई वर्तमान से लेके भविष्य में कभी कोई ऐसी प्लानिंग हुई कि इसका शहर जैसा डेवलपमेंट हो। कोई प्लानिंग की काफ़ी कमी रही, जिसके कारण आज ये पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र जैसा लगता है, और ऐसा ही हाल पूरे जिले का है। इससे ज़्यादा विकसित यहाँ की जिले की तहसीलें हैं, स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल बदहाल हैं। जो गांव में अस्पताल बने, डॉक्टर नाम की चीज नहीं है वहाँ लोगों के पास, सब कागजों पे चलने वाली सब योजनाएं हैं। दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों सिर्फ अपने अपने उल्लू सीधा करके यहाँ चले जाते हैं और आम जनता का यहाँ कोई ध्यान नहीं रखता। अब हम जान लेते हैं कि इस जिले का सियासी समीकरण क्या है। जिले में 4 विधानसभा सीट, चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा और कांग्रेस के हाथ खाली। कुछ इस तरह की सियासी तस्वीर है जिला रायसेन की। इस जिले की सियासी अहमियत कितनी है, ये इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के 4 विधायकों में से 3 प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर आसीन हैं। भोजपुर विधानसभा सीट से सुरेंद्र पटवा बीजेपी विधायक हैं, जो कि प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो सांची से वन मंत्री गौरी शंकर सेजवार विधायक हैं। सिलवानी से पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह और उदयपुरा से रामकिशन पटेल बीजेपी विधायक हैं। सांची विधानसभा को छोड़कर सिलवानी, उदयपुरा और भोजपुर में जाति समीकरणों से ही जीत हासिल होती है। उन्हीं समीकरणों को बैठाने में व्यस्त दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि विधानसभा चुनाव का समर नजदीक है। बीते चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में है। संतोष मालवीय के साथ दीपक यादव, IBC 24 रायसेन।
ये तो हमने जाना कि जिले के सियासी समीकरण क्या है। अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से और सवाल जवाब ले लेते हैं। आप क्या मुद्दा चाहते हैं इस जिले को लेकर, आपका क्या मांग है? जिले के लिए सबसे ज़्यादा रोज़गार के संबंध में बात करना चाहता हूँ कि मेरी सारी एजुकेशन रायसेन में हुई है और मैंने उसके बाद में हैदराबाद से जो है ई-कॉमर्स किया था, लेकिन ज़िले में रोज़गार के साधन नहीं है। जो भी जॉब मिला है मुझे, उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। विगत 17 वर्षों से मैं यह स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहा हूँ। पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तब सैलरी जो है रेगुलर से मेरी सैलरी ज़्यादा थी। वर्तमान में लेकिन किसी भी सरकार पार्टी की, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की रही हो, किसी ने भी जो है रोज़गार को लेकर कुछ ज़िले में कार्य नहीं किया है। आज ये स्थिति, मेरे पास 4 व्यक्तियों का चार्ज है, ना ही नियुक्ति कोई नहीं की गई। जो भी रिटायर्ड हुए कर्मचारी, उनके स्थान पर नई भर्ती नहीं की गई है। मतलब स्वास्थ्य लचर व्यवस्थाओं को लेकर हमारे साथ स्पोर्ट्स से भी जुड़ी हुई छात्राएं हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं स्पोर्ट्स को लेकर? सर, यहाँ विकास तो हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं खेल कूद से स्वास्थ्य अच्छा होता है, पर मैं 2 बार स्टेट खेल चुकी हूँ, पर मुझे इससे आगे जाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ कोई एकेडमी नहीं है, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है जिससे कि मैं अच्छे से ट्रेन हो सकूँ, कोई मुझे ट्रेन करे जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ कोई स्पोर्ट्स को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा भी सेम आंसर है। यहाँ पे मतलब खेल कूद को लेके जैसे बच्चों को मोटिवेशन नहीं दिया जाता। यहाँ पे स्टेडियम तो है, लेकिन यहाँ पे कोई कोच ही नहीं है जो उन्हें ट्रेन कर सके, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग कर दे सके। मतलब ना कोच है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई व्यवस्था है। जनता के पास हम और भी पहुँचते हैं, क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ से विधि मंत्री हमारे माननीय रामपाल सिंह जी हैं, लेकिन विगत मैं एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं अपने वकालत के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ। पिछले 1.5 वर्षों से, पौने 2 वर्ष से जीपी का पद खाली है, लेकिन मंत्री इसी जिले के होने के बावजूद भी वो पद नहीं भरा गया है। उसका कोई कारण भी नहीं है, लेकिन जीपी का पद 1.5 वर्ष से, पौने 2 वर्ष से खाली है। ठीक है, जीपी का पद नहीं भरा गया है, आप क्या कहेंगे? सर, मेरी समस्या बाड़ी से हूँ मैं, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे यहाँ पे माननीय सुषमा स्वराज सांसद हैं और अभी वर्तमान में सुरेंद्र पटवा मंत्री भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र की बाड़ी से, आप क्या कहेंगे? सर, मेरे को कम से कम 2 मिनट चाहिए बोलने के लिए। संक्षेप में बात रखिए, अपने मुद्दा रखिए। सर, हमारे यहाँ की पब्लिक क्या है, थोड़ा जानती भी नहीं है। सांसद विधायक से अपने रोजगार या कार्यालय चीजें मांगती है। हमारे यहाँ की नगर पालिका सबसे भ्रष्ट है। यहाँ के पार्षद और यहाँ के नेता कुर्सियां फेंकते हैं। और सबसे पहली बात, नगर में सबसे जिम्मेदारी की चीज आती है, नगर पालिका की होती है। नगर पालिका पूरा काम करके देगी। रोड निर्माण, सड़क निर्माण, बिजली निर्माण, जितने भी आधुनिक चीजें नगर पालिका के क्षेत्र में आती हैं। सांसद विधायक इस क्षेत्र के होते हैं, लेकिन क्षेत्र के होते हैं, शहर के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इस जिले को लेकर क्या समस्या है? पहले तो मैं IBC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आम लोगों की बात सुनने के लिए एक मौका दिया। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, और स्थिति इतनी ख़राब है कि जितने, मान लीजिए क्लास में, स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों पे एक टीचर है, और एक टीचर भी है तो उसको पढ़ाने के साथ साथ इतने सारे सर्वे, इतनी सारी चीज़ें शासन दे रही है कि वो पढ़ा नहीं रहा है। स्कूल में सिर्फ बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर ये चीज़ देखी जाए कि अगर ये खिलवाड़ नहीं रुका तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके से विकास होगा देश का। देश बहुत अंधकार की तरफ जा रहा है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो सही गलत चीज़ समझेंगे, शिक्षित होंगे तो अपने पराये में फर्क समझेंगे। स्थिति बहुत खराब है। अगर ये शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आपका मानना ही है। आप क्या कहेंगे इस शहर को लेकर, इस जिले को लेकर? कांग्रेस कहेगी काम नहीं हुए हैं, भाजपा कहेगी काम हुए हैं। वास्तविकता तो ये है कि काम कुछ तो दिख रहे हैं। बाकी सच्चाई ये है कि कांग्रेस हमेशा ये विरोध करती है और भाजपा ये हमेशा कहेगी कि काम हमने किए, और कांग्रेस कहेगी अगर विकास कार्य हुए हैं। जैसे रायसेन में स्टेडियम अच्छी चीज़ है, दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला है वो अच्छी चीज़ है, बाकी दशहरा मैदान है वो भी एक अच्छी व्यवस्था है। तो ये काम तो हुए हैं, मगर अब कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो वो तो विरोध करेंगे, भाजपा की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आपका कहना काम हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर संक्षेप में बताइएगा क्या स्थिति है? अपने व्यवस्था के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं। 20 तारीख को बीच सड़क पे जानलेवा हमला कर दिया, और मैं जैसे तैसे अस्पताल पहुंचा इनको, तो मैंने पुलिस से कहा सर बयान ले लीजिए। नहीं लिया बयान सर, और वो मारा चला गया। हाँ सर, और अब कार्रवाई में ये हो रहा है, मात्र 3 आरोपियों को पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिया। 6 अभी भी घूम रहे हैं लाइसेंसी शुदा बंदूक लेके, और बच्चों को इतना भयभीत करते हैं। मेरी मैसेज बोलती है आप जा रहे हो रायसेन कार्रवाई के लिए, क्या मालूम आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो ऐसी स्थिति है यहाँ की कानून की व्यवस्था। देख सकते हैं कितना डर है यहाँ की जनता में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, अभी सीधा पूछ लेते हैं। व्यापार संघ से आप हैं, रोजगार को लेकर मुद्दा निकलकर सामने आया है, कानून व्यवस्था को लेकर सामने आया है, किस तरह की स्थिति है यहाँ के व्यापारियों की?
यहाँ के व्यापारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। कानून व्यवस्था को लेके पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करती है। जैसे अभी विगत कुछ दिन पहले ही भोपाल में एक घटना हुई थी, उस घटना को लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारियों को चेंज किया। रायसेन में भी हमारे पुलिस प्रशासन ने काफ़ी अच्छी पहल की है। गुंडों को बीच सड़कों पे उनको जुलूस निकाले हैं और भय जो है गुंडों में उसको बनाया है। कानून व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडीदीप यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्हीं से जान लेते हैं कि वहाँ के ये अध्यक्ष भी हैं, क्या स्थिति है, क्या वाकई में कानून व्यवस्था सही है? IPC 24 चैनल वालों भाइयों को मैं सर्वप्रथम तो उनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे सम्मानीय, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी हाँ साहब, मैं औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में रहता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, और वो एक छोटा सा कस्बा था, 2,500-3 हज़ार की आबादी। आज की क्या स्थिति? आज की स्थिति ये है कि 1,000 उद्योग है वहाँ पे, छोटे से लेके बड़े तक, सुई से लेके हवाई जहाज तक पार्ट्स बनते हैं वहाँ पे। लेकिन सारे लोग उद्योग वाले हमारे क्षेत्र के, हमारे रायसेन जिले के लोगों को उद्योगों में नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं। वो सारे लोग ऊपर के इशारों पे चलते हैं। हम उन लोगों से रोज़ की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, फैक्ट्री वालों से, उद्योग वालों से, कि भाई हमारे क्षेत्र के, हमारे रायसेन जिले के लोग आज इंजीनियर बन गए, मालूम पड़ लिया, डॉक्टर बन गए, लेकिन नौकरी नहीं है, भटकते रहते हैं। उनके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। रोजगार एक बड़ा समस्या है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद। जी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये बिल्कुल बिल्डिंगें बनी हुई है, मालूम पड़ लिया डॉक्टर वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एक बड़ा मुद्दा, आप क्या कहेंगे? मैं स्वास्थ्य को लेकर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। रायसेन जिले में 6 मंत्री हैं। एक सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री, 3 हमारे जिले से सुरेंद्र पटवा जी, रामपाल जी, गौरीशंकर सेजवर जी, और पूर्व में हमारे सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान जी और सूर्यकांत मिनगढ़ जी। 6 मिनिस्टर हैं। उसके बाद भी इस जिले की बहुत बदतर हालत है। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो रही है तो रायसेन अस्पताल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गया, जिसका उपयोग माननीय मंत्री महोदय भोग रहे हैं। सारी ट्रेनिंग उनके यहाँ हो रही है, सारा स्टाफ का लोग वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, और उन्हीं के नाम से उनका चुनाव प्रचार हो रहा है। अभी से चालू है, गांव-गांव में लड्डू बांटे जा रहे हैं। अस्पताल की दवाइयों के नाम से उनके परिवार के लोग दवाइयाँ बांट रहे हैं, जैसे उनकी तरफ से बांटी जा रही हैं। यहाँ पर किसानों की क्या स्थिति है? आज किसानों की ये स्थिति है कि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे जिएं, अपना माल कहाँ बेचें। कभी भावांतर लाते हैं, कभी उसको ख़त्म करते हैं। आज समर्थन मूल्य पे अभी तक कांटे नहीं लगे हैं। और आपने रायसेन की जो बात पूछी कि रायसेन का विकास क्यों नहीं हुआ, दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का नेतृत्व आदरणीय गौरीशंकर सेजवार जी करते हैं, और जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बनता है वो उनके विरोधी बनते हैं। वो उनको कभी भी काम नहीं करने देते इनको, क्योंकि विकास से बहुत नफरत है। जबकि जनपद का एक अध्यक्ष है इनके भारतीय जनता पार्टी, गैस मुनियन साहब, उनने सोचा कि स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि एक स्मार्ट गांव बनाऊं। उनने उनके एक सांसद जी से 1.5 करोड़ रुपए लिए बघेड़ी के लिए, पूरा लेआउट तक हो गया, साहब के यहाँ धोख करने नहीं गए, उस एस्टीमेट को उनने कैंसिल करवा के उसको हटवा दिया। और आज नगर पालिका में जो अभी एक बहन कह रही थी यार जीने में सुकून नहीं है, कम से कम मैं अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि मरघट अच्छे कर दिए कि वहाँ जाके सुकून मिल जाए थोड़ा सा। आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे हमारी सांसद सुषमा स्वराज हैं, जो लास्ट टाइम आई थी 23 दिसंबर 2015 को। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने उनसे रोड पे 2015 रायसेन जी। मैंने उनसे बात की रोड पे कि आपने रायसेन में युवा बेरोजगारी की बात की थी, रायसेन में रेलवे लाइन की बात की थी, और रायसेन में हमारा गर्ल्स कॉलेज है वहां पे ट्रेड सिर्फ 2 हैं, उसमें बढ़ाने की बात की थी, मगर आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और हमारी मैडम तो लौटी नहीं है उसके बाद आज तक। हमारी सुषमा भाई हमारी सांसद हैं, हमारे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि है जो इस बात का जवाब देगा? चलिए मैं जवाब लेता हूँ आपके सवाल का सीधे तौर पे। सांसद के खिलाफ काफी गुस्सा है यहाँ पर, वो पहुंची नहीं है, विकास कार्य नहीं हुआ, और जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कह रहे हैं उस बात को मैं इंकार नहीं करता, परंतु इनको ये भी मालूम है, ये पूरा देश जानता है कि दीदी सुषमा स्वराज ने वो काम करके दिखाया है कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई, इसके बाद 24 घंटे में अस्पताल में उन्होंने काम प्रारंभ किया, और 7 दिन के अंदर उन्होंने अपने घर कार्यालय प्रारंभ किया। ये उनकी व्यवस्था है, ये उनकी व्यवस्था है कि उनके स्वास्थ्य के कारण वे दौरे नहीं कर पा रही हैं, ये सच है, परंतु उन्होंने इस क्षेत्र की चिंता को बंद नहीं किया है। आप आश्चर्य करेंगे, इस जिले में उन्होंने एक नहीं दो सेंट्रल स्कूल दिए हैं। इस जिले को उन्होंने नेशनल हाईवे दिया है, 86A जो नेशनल हाईवे है रायसेन से भोपाल, ये दीदी सुषमा स्वराज ने दिया है। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट उदयपुरा विधानसभा में दीदी सुषमा स्वराज ने दिया है। और यहाँ आपको जो विकास के काम दिख रहे हैं, मैं एक लाइन का एक शेर आपसे कहना चाहूंगा कि साहिल के तमाशाई
साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। ये अफसोस करने वाले लोग हैं और हम इमदाद करने वाले लोग। चलिए और जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे? मैं मोहम्मद खालिद बरेली से। मैं इन भाजपाई लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ भाषण ही देते हैं ये लोग, ऊपर से लेके दिल्ली से लेके यहाँ तक सिर्फ भाषण ही भाषण देते हैं। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि ये सब हम कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं। अगर देखने को मिल रहा है तो अभी सब पब्लिक सब बैठ रहे देख रही है कि ये हो कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जवाब लेता हूँ, आपके पास तुरंत आऊंगा। आप क्या कहेंगे सर? नगर पालिका के कामकाज को लेकर काफी यहाँ पर नाराजगी व्यक्त की। एक चीज बताऊं मैं आपको, रायसेन नगर पालिका का काम सारी जनता के सामने है और मैं समझता हूं कि जितना भी पूर्व की नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा या पूर्व में जो काम हुए उसके काम रायसेन की जनता ने देखा है। जो लोग असंतुष्ट हैं, वास्तव में बात सही है कि 1-2 रोड जो हमारे यहाँ सिविल लाइन का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत हमने रायसेन शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया है। मिश्र तालाब का हमने सौंदर्यीकरण किया, शमशान घाटों का हमने सौंदर्यीकरण किया है। सब जगह पूरे रायसेन शहर के अंदर हमने वाटर कूलर। देखिए एक बात ये कि पूरे रायसेन के जो इतने लोग बैठे, एक व्यक्ति जवाब, 1 मिनट सुनो, एक व्यक्ति जवाब दे कि वाटर कूलर से पानी पिलाते हैं कि नहीं, पूरे शहर को बताइए। उधर माइक करिए। रायसेन नगर पालिका पहली है, पूरी रायसेन नगर पालिका के द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर पूरे चौराहे के अंदर वाटर कूलर से हम रायसेन शहर की जनता को पानी पिलाते हैं। और जो व्यक्ति जो बोल रहा है, इसके घर के सामने सबसे पहले सड़क बनवाई है, ये यहाँ पर बैठा है, इसके यहाँ पर सुनिए तालाब का सौंदर्यीकरण करा है। ये सीधे सीधे दलाली करते हैं और सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं। आरोप लग रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे, जल्दी बताइए क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं शाहिद माहूँ, पार्षद मंडीदीप। देखिए विकास अगर देखना है तो आप मंडीदीप आइए। हमारे मंडीदीप का जो बजट है वो 216 करोड़ का बजट है और हमारे यहाँ विकास भी हो रहा है। हमारी नगर पालिका जब से बनी है और स्वास्थ्य के अंदर हम लोग बिल्कुल पीछे हैं। सफाई के अंदर जब से हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, सफाई व्यवस्था बढ़िया चल रही है। इससे पहले सफाई व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ थी। चलिए आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए अपना। दोनों साइड की रोडें खुदी पड़ी हैं, आज तक उन्हें नहीं पुरवा पाए। और मिश्र तालाब के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं तो बारिश के टाइम खोदना शुरू करा था और 10 दिन बाद बंद कर दिया। आपका पैसा कहाँ गया? मैं यहाँ की विदेश मंत्री से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 2009 में जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो जहाँ के होर्डिंग लगे थे, दीदी आई ट्रेन लाई, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। और 2009 में वो पहली बार चुनाव जीती इस जगह से। उसके बाद 2014 में जब चुनाव जीती तो विदेश मंत्री बनी। ना दीदी आई, दीदी ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, दीदी चुना भी नहीं डलवा पाई। चलिए चुना भी नहीं डलवा पाई। कांग्रेस पे आरोप लगा था कि आप लोग दलाली करते हैं। जी, दलाली बीजेपी के लोग अच्छी तरह समझेंगे दलाली कौन कर रहा है। रेत के डंपर चल रहे हैं, मां नर्मदा को खोद दिया गया, किस चीज़ की दलाली चल रही है अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं, जनता भी जानती। मैं एक सड़क का मुद्दा यहाँ पर उठाना चाहूँगा जो जनता से जुड़ा हुआ है। सांची विधानसभा क्षेत्र में 12.5 गांव है, 12.5 गांव से देवनगर तक एक सड़क जुड़ती है। उस सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। आज से कम 14 साल से वहाँ के व्यापारी, देवनगर के व्यापारी, देगांव के व्यापारी लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरे व्यापारी वन मंत्री गौरीशंकर सेजवार के बंगले पे गए थे, पूरा व्यापारी मंडल गया। वन मंत्री गौरीशंकर सेजवार ने बोला कि आप चिंता ना करें, 3 दिन के अंदर उस सड़क का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि वन विभाग से एनओसी नहीं मिल रही, मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, उसे आज 4 महीने हो गए हैं। मंत्री जी जानबूझ के वो सड़क का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। देगांव का व्यापार पूरा चौपट होते जा रहा है। आदिवासियों गांव वहां से लगे हुए हैं, 4.5 किलोमीटर सड़क नहीं बन पा रही। उससे पूरे व्यापार को वहां पे बहुत व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। व्यापारियों का खासी दिक्कतें हो रही है। आप क्या कहेंगे किस मामले में? जनता को लेकर सर आपके क्या मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दे तो ये हैं, यहाँ तो ये समझ में नहीं आता कौन कांग्रेस में है कौन बीजेपी में। एक भाई कांग्रेस में, एक बीजेपी में है। एक हाथ में चित और एक हाथ में वोट। सत्ता उन्हीं के हाथ में, विपक्ष उन्हीं के हाथ में। कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, आपस में मिलकर चुनाव लड़ती हैं। अब तीसरा विकल्प हमने चुना है, वो है समाजवादी पार्टी। 4 विधानसभाओं से हम ताकत से चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तीसरा विकल्प आप सपा की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भैया ये बीजेपी वाले अभी जो कह रहे थे कि कांग्रेस दलाली करती, तो आप यहाँ केंद्रीय विद्यालय की जो इन्होंने बात करी, आप केंद्रीय विद्यालय जाके देखिए, वहाँ पूरे के पूरे जो बड़े अधिकारियों के लड़के हैं, जो बड़े अच्छे घरों से हैं, वो नेता जो नेता है ना रसूखदार, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कोई गरीब का बच्चा नहीं है वहाँ, आप जाके देखिए। आप क्या कहेंगे? IBC 24 का धन्यवाद। और सन 2011-12 में इनके इशारे पे बरेली में किसानों पे गोलियां चलाई गई थी। तो ये तो इनने रायसेन जिले के इतिहास में इतना बड़ा कलंक लगा दिया है जिसको धोना नामुमकिन है। और अभी पिछले वर्ष क्या हुआ था कि मूंग की खरीदी पे
200 रुपये कुंटल पे काट के पेमेंट किया गया था, जबकि जो मंडी की रसीद है उसमें नीचे लिखा गया है कि अगर 5 दिन के अंदर भुगतान नहीं हो तो किसान को 5% अतिरिक्त भुगतान होना चाहिए। तो अतिरिक्त भुगतान तो नहीं हुआ, जो किसान का जायज़ भुगतान था उसमें भी इनने 200 रुपये पर कुंटल काट लिया। ये इन लोगों से आप सवाल करिए कि ऐसा कब तक चलेगा। तुरंत ही ये जो सवाल जवाब आ रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे शहर को लेकर, जनता को लेकर? हमारी उदयपुरा नगर पालिका में बहुत विकास हो रहे हैं। यहाँ तक हमारे भाई लोग कह रहे थे ट्रेन, तो सुषमा जी ने ट्रेन कर दिया गाड़ावाड़ा से इंदौर के लिए ट्रेन पास है, बस स्टैंड बन रहा है। आप क्या कहेंगे? 2003 के पहले ये स्थिति थी, लाइट की आई और गई, आई और गई। आज वो स्थिति है कि 11 घंटे लाइट मिल रही है। और रही बात रोडों की, आज इतने रोडों के काम चल रहे हैं कि पूरे गांव रोड हो चुके हैं। और नंबर तीसरी बात, आप इस विकास की बात कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के अंदर 7,500 हेक्टेयर में खेती होती थी, आज वो 48,000 हेक्टेयर में सिंचाई योजना और खेती हो रही है। ये मध्य प्रदेश रास्ते की देन है। जनता से और पूछ ले, क्या कहेंगे आप? इन कांग्रेस के नेताओं से ये पूछता हूँ कि हलाली में अभी 100 करोड़ का काम हुआ, नहर का विस्तारीकरण। उदयपुरा में बारना में उदयपुरा के लिए पानी विस्तारीकरण हुआ। ये सिकरामपुर का डैम बना, 400 करोड़ रुपए का काम इस शहर में हुआ, इस जिले में। और ये भावांतर की बात कर रहे हैं, तो मैं उस कांग्रेसी नेताओं से पूछता हूँ कि अगर भावांतर के पैसे नहीं लेना तो सरकार को वापस कर दो। 1400 रुपया उड़ाने में एक किसान ने लिए, 1 लाख रुपए तक बोनस में लिए। और रही बात तुलाई की, तो तुलाई चालू हो गई है और किसान कहीं भी बेच सकता। 265 रुपए उसको कहीं। काफी काम हुआ, पूछे कुछ जनता के हाथ खड़े हो रहे हैं। सर मैं आप सभी के पास आऊंगा, कुछ जनता से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? सर, इस राजनीति की गदर में छात्रों का भविष्य अधर में है। मैं विपक्षी कांग्रेसी और भाजपाइयों से पूछूंगा कि आज सीबीएसई जो जहां पर बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं उनके पेपर लीक की तो खबरें बहुत चर्चा में हो रही, लेकिन आज ही दैनिक भास्कर के पेज में आया है कि उदयपुरा सेंटर के प्रभारी खुद नकल करवा रहे थे। उस पर ना तो विपक्ष ने कोई प्रदर्शन किया, ना इनने कोई आवाज। नकल का एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? रायसेन जिला एक बहुत बड़ा जिलों में शुमार है, 7 तहसीलों से जुड़ा हुआ जिला कहा जाता है रायसेन जिले को। लेकिन आज 4 मिनिस्टर सब होने के बाद जो बात कर रहे थे पक्ष विपक्ष, रायसेन के विकास को आप खुद देखिए, जाके रायसेन के विकास को ढूंढिए कहाँ गया है उसको। रायसेन का विकास कहाँ गया? आप क्या कहेंगे इस शहर को लेकर? सर मैं दिल्ली से जॉब छोड़ के आया था और लास्ट ईयर मेरे घर पे मेडिकल हुआ। रायसेन में मंत्री उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, विधायक, तो भी एक सोनोग्राफी सेंटर नहीं है सर, प्राइवेट। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी दिक्कत है, सोनोग्राफी सेंटर नहीं है। आप में से कोई यहाँ पर क्या कहेगा इस शहर को लेकर? आप युवा हैं, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? रोजगार बिल्कुल नहीं है। रोजगार कार्यालय सिर्फ नाम के लिए चलता है यहाँ पे। 10 साल से 300 लोगों को रोजगार दिया है और 40,000 से ज्यादा पंजीयन हुए हैं। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आप क्या कहेंगे इस शहर को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सीधे मुद्दे की बात रखें। मुद्दे की बात ये कहूंगा, स्वास्थ्य की जो धरातल पर होना था, स्वास्थ्य सुविधाएं वो वास्तविकता में नहीं है। और क्या बोलते हैं, जो किसानों के हक में कहूँगा, केन बेतवा परियोजना यहाँ बांध बहुत पड़ा है, पेंडिंग में पड़ा है। उससे 12 जिलों को लाभान्वित, 12 जिलों तक उसका पानी पहुंचेगा, लेकिन वो अभी तक उसका केन बेतवा को लेकर जल की एक समस्या निकलकर सामने आई है। एक सीधा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रायसेन में क्या किया? एक छोटा सा कॉलेज है, वहां पर LLB का पाठ्यक्रम तो ये लोग ला नहीं पाए। बौद्ध यूनिवर्सिटी है तो वो भी मंत्री जी के बंगले पे चल रही है। आखिर ये क्या है, क्या है ये? मैं पूछता हूँ सीधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा समस्याएं निकलकर सामने आई है। क्या अभी भी इतने साल होने के बावजूद ये तीसरा कार्यकाल है, इतना विकास नहीं हो पाया? नहीं, देखिए विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। हो सकता है कई लोगों की उसकी जानकारी का अभाव हो। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने अपने विकास की एक योजना गिनाई। हमने उदयपुरा विधानसभा में क्या किया, सांची विधानसभा में क्या किया, भोजपुर विधानसभा में क्या किया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी एक उपलब्धि बताएं, अपनी एक उपलब्धि बताएं। यहाँ से भी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी विधायक रहे, एक काम गिनाकर बताएं, एक काम। ये अपना काम एक बताए, कांग्रेस अपना काम बताए, उन्होंने इस जिले के लिए क्या किया। आपकी क्या उपलब्धि, क्या आपके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ? मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं शिक्षा से संतुष्ट है,
तो इनके कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर ये वाकई में शिक्षा से संतुष्ट है तो इन्होंने क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा, आप इनसे पूछिए। चलिए आप क्या कहेंगे? WD मंत्री यहाँ के रामपाल सिंह बाहुबली मंत्री बनते हैं, उनके लड़के की अभी तक FIR नहीं हुई, महिला उत्पीड़न और महिला। चलिए ये व्यक्तिगत क्या कहेंगे? संक्षेप में रखें, 1 मिनट का समय। ये लोग कहते हैं ITI, ये लोग कहते हैं ITI इन्हें खुलवाई। ITI प्रताप भानु शर्मा जब सांसद थे ITI, और हमारे क्षेत्रीय पूर्व विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने सेंटर स्कूल लेके आए, पॉलिटिक्स लेके आए, 225 करोड़ की योजना करवाई रोड के लिए। चलिए सर, मेरे पास समय की कमी सर, अंतिम 1 मिनट बचा है, मैं पक्ष से जवाब ले लेता हूं। जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, कानून, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे जिले के अंदर बढ़िया है। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 15 साल के कार्यकाल में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे विकास की बात हो, जो बात कर रहे हैं शिक्षा की बात, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। माननीय दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा के मंदिरों में भूसा भरा रहता था, गाय बंधी रहती थी, भैंसें बंधी रहती थी। स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूँ, स्वास्थ्य के समय में देखा मैंने, स्वास्थ्य विभाग के अंदर घास भरा रहता था, भूसा भरा रहता था। जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज स्वास्थ्य में जननी योजना के अंतर्गत गाँव में कहीं भी डिलीवरी होती है, माताओं बहनों को असुविधा होती है, तो सर गाँव से हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। चलिए ये हमारा जन कार्रवाई यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी से निवेदन है कि जो सर्वे फॉर्म आपके पास है, उस सर्वे फॉर्म को आप बैलेट बॉक्स में डालें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जन कार्रवाई में